एक समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा राज्य था, अवधपुरी, जिसके राजा बहुत ही प्रतापी और साहसी थे। उनका नाम कुंवर प्रताप सिंह था। उनकी एक बेटी थी, रूपवती। रूपवती अपने नाम के अनुसार बहुत ही रूपवान और गुणी थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन उन्हें बस एक ही डर हमेशा सताता रहता था कि कहीं कोई राक्षस उनकी बेटी को उठाकर ना ले जाए। दरअसल उस राज्य में राक्षसों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप था। उस राज्य के सभी लोग राक्षसों से बहुत ही परेशान थे। इसी कारण राजा हमेशा अपनी बेटी को हर वक्त पूरी सुरक्षा में रखते थे। रूपवती भी हमेशा राक्षसों के डर से भयभीत रहती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि कहीं कोई राक्षस उसे उठाकर ना ले जाए। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़रों से बचकर महल में प्रवेश कर जाता है और राजकुमारी की तलाश करने लगता है ताकि वह उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जा सके। तभी वह देखता है कि राजकुमारी अपने दासियों के साथ बातें कर रही हैं। वह कह रही हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा डर उस विकराल राक्षस से लगता है। राजकुमारी की बातें सुनकर उस राक्षस को यह लगता है कि हो ना हो विकराल नाम का जो राक्षस है वह यकीनन मुझसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तभी तो राजकुमारी उस राक्षस से इतनी भयभीत है। मुझे देखना होगा कि आखिर वह विकराल राक्षस कौन है। उस विकराल नामक राक्षस को देखने की इच्छा में वह राक्षस अपना भेष बदलकर घोड़ों के तबेले में छिप जाता है। तभी कुछ देर बाद उस राक्षस के पीछे पीछे एक चोर भी महल में प्रवेश करता है। उसकी इच्छा राजकोष से धन चुराने की होती है, लेकिन इतनी कड़ी पहरेदारी देखकर वह अपना इरादा बदल देता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि इतनी कड़ी पहरेदारी में राजकोष का धन चुराना नामुमकिन होगा। लेकिन वह सोचता है कि जब मैं महल के अंदर आ ही गया हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा। राजमहल से कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊँगा। यह सोचकर वह पहरेदारों की नज़रों से बचकर देखने लगता है कि आखिर वह राजमहल से क्या चुरा कर ले जा सकता है। तभी उसकी नज़र तबेले में रखे घोड़ों पर पड़ती है। वह तबेले में जाकर देखता है कि वहाँ एक से बढ़कर एक घोड़े थे। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ती है जो इन सब में सबसे ज़्यादा आकर्षक था। वह उस घोड़े को निकालता है और उस पर बैठकर उसे महल से चुराकर ले जाता है। लेकिन जिस घोड़े पर बैठकर वो चोर महल के बाहर निकलता है, दरअसल वह वही राक्षस था जो भेष बदलकर तबेले में छुपा हुआ था। लेकिन वह राक्षस खुद बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह वही विकराल राक्षस है जो भेष बदलकर उसे मारने आया है। चोर घोड़े की लगाम को खींचकर उस पर चाबुक चलाता है ताकि वह जल्द से जल्द वहां से निकल सके। लेकिन राक्षस को लगता है कि वह उसे पहचान गया है और इसीलिए उसे जान से मारना चाहता है और उस पर चाबुक से प्रहार कर रहा है। और अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत तेज़ दौड़ने लगता है। घोड़े को इतना तेज़ दौड़ता हुआ देखकर चोर को संदेह हो जाता है कि यह कोई घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े के भेष में राक्षस है जो उसकी जान लेना चाहता है। वह चोर घोड़े को अपने वश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा तूफान से भी तेज़ रफ्तार में दौड़ता ही जाता है। तभी चोर की नज़र पास ही पड़े
पुआल के ढेर पर पड़ती है और वह मौका देखकर उस घोड़े से कूद पड़ता है और उस पुआल में जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ वो राक्षस इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि चोर उस पर से कब कूद गया और वह काफ़ी दूर तक दौड़ता ही रहा और कभी भी दोबारा महल की तरफ लौटकर नहीं गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।